बहुत पुरानी बात है। एक धनी व्यापारी था जिसका नाम था धर्मदास। वो अपनी नींद से बहुत परेशान था। रात को बिस्तर पर लेटे हुए उसे नींद नहीं आती थी और तरह तरह के विचार उसके दिमाग में घूमते रहते थे। जब थोड़ी देर के लिए नींद आती भी थी तो वह रात भर करवटें बदलता रहता था और सुबह उठने पर खुद को थका हुआ और बेचैन महसूस करता था। एक दिन उसने अपनी इस समस्या का समाधान ढूंढने का फैसला किया और एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के पास गया। धर्मदास ने भिक्षु से कहा, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। मुझे देर रात तक नींद नहीं आती और जब आती भी है तो मैं पूरी रात बेचैन रहता हूँ। सुबह उठने पर मैं तरोताज़ा महसूस नहीं करता। कृपया मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने धर्मदास की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। धर्मदास ने उत्सुकता से कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। भिक्षु कहानी सुनाने लगे। तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, आदर्श, जो अक्सर उनके पास ही सोता था। आदर्श को ये बात बहुत परेशान करती थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात एक ही भौतिक अवस्था में कैसे बिता सकते हैं। जब भी रात में आदर्श की आंख खुलती, वह हमेशा जानता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सोए हुए हैं। ये बात उसके मन में कई सवाल पैदा करती थी। एक दिन भिक्षु आदर्श अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और उसने आधी रात में गौतम बुद्ध को जगाया। नींद से उठकर बुद्ध बोले, आदर्श, क्या हुआ? इतनी रात गए तुम क्यों जागे? आदर्श ने कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप सारा दिन चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आदर्श ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और देख रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं, जरा सा भी हिलते नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या नहीं सोते हैं? गौतम बुद्ध आदर्श की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने लिए सोने की सही स्थिति ढूंढ ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है, लेकिन मैं जागता रहता हूँ। सवाल यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर चलता है या नहीं। सवाल यह नहीं है कि शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह पाता। असली कारण तो मन है। मन ही शांत और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि हम अपने नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बिल्कुल शव जैसा हो जाता है। आदर्श, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी हमारा दिमाग यही सब काम करता है। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तब तुम्हारा शरीर गहराई में चला जाता है। सो जाओ, लेकिन भीतर से तुम जागोगे, भीतर से तुम सब कुछ महसूस कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी चेतना एक छोटे से जलते दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने धर्मदास से कहा, एक बुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक बुद्ध व्यक्ति ऐसे ही नहीं सोता है जैसे एक सामान्य व्यक्ति सोता है। एक सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वह बेहोश हो जाता है, उसे अपने आसपास का भी पता नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता है। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो उसे होश रहता है। जैसे सुबह उसकी आंखें खुली रहती हैं, उसी प्रकार एक बुद्ध व्यक्ति भी नींद में होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है। भिक्षु ने आगे समझाया कि जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है, वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन यदि आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। यह सुनकर धर्मदास बोला, मुनिवर, मुझे इतनी गहरे अध्यात्म की बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित ही वत्स, तुम्हारी समस्या के 5 मुख्य कारण हैं जो तुम्हें देर रात तक जगाते रहते हैं और आसानी से नींद नहीं आने देते। पहला कारण,
बिस्तर पर सोने के अलावा कोई और काम करना। कई लोगों की आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठते हैं और ऐसे कई काम अपने बेडरूम में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ होता है सोने का स्थान, लेकिन लोग इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। भिक्षु ने वर्तमान समय का उदाहरण देते हुए कहा, आज के समय में हम बिस्तर पर लेटकर ही फोन पर बात करते हैं, बिस्तर पर बैठकर ऑफिस का काम भी करते हैं, चाहे वह फिल्म देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज़्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए ही बिताते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में बिस्तर अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और यह एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नींद नहीं आती है। उन्होंने आगे कहा कि बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं और सोने से कुछ घंटे पहले एक निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करते हैं और हर दिन एक निश्चित समय पर सो जाते हैं। तो इस तरह वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी आज की जीवन शैली की बात करें तो ज्यादातर लोगों के पास ना तो सोने का ना ही उठने का कोई निश्चित समय है और ना ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और ज़रूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन केवल रात्रि में ही होता है। वीकेंड पर वे देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता है। अगर वे रात में फिल्म देखने लगते हैं तो चाहे कितनी भी रात हो जाए, वे फिल्म पूरी करके ही सोते हैं। समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है और फिर ये वही लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। उन्होंने आगे कहा, योगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ जाते हैं तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं और अगर आप नहीं समझे तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। तीसरा कारण, सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना। गहरी नींद ना आना और सुबह उठने पर अच्छा महसूस ना करने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो ये पहले विचार हैं जो आपके मन में आते हैं। इसीलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उनके साथ ही जागते हैं। भिक्षु ने समझाया, बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन सबसे अधिक सक्रिय होता है और इस समय हम जो विचार अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अवचेतन मन उन विचारों को सीधे स्वीकार कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने का प्रयास करता है। हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में से चुन नहीं पाता है। वह नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये बस प्राप्त जानकारी पर काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी बातों और चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। चौथा कारण, गलत तरीके से सोना। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून मस्तिष्क की ओर जाने की कोशिश करता है और इस कारण मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाती हैं। इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो उनके सिर में तनाव महसूस होता है और वे पूरी रात बेचैनी या करवटें बदलते हुए बिताते हैं। भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी गलती जो लोग अपने सोने की स्थिति में करते हैं वह ये है कि वे बस किसी भी तरह सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट के बल या किसी भी चीज़ के बल सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाईं ओर करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और गहरी नींद में बाधा आती है।
इसके अलावा ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ती है और शरीर में तनाव महसूस होता है और इससे आपकी गहरी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। 5वां कारण, अधिक मात्रा और देर से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना। देर रात तक नींद ना आना और रात भर नींद में बेचैनी का 5वां कारण है अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात के समय घुटन भरे और अत्यधिक तेलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में भी खलल पड़ता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगती है। इसीलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि सोने से करीब 3 से 4 घंटे पहले इनका सेवन करें। धर्मदास ने ध्यान से सुना और फिर कहा, मुनिवर, मैं ये तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद ना आने के क्या कारण हैं, लेकिन अब क्या आप कुछ उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद लेने में मदद मिलती है? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चय ही वत्स, मैं तुम्हें कुछ ऐसे काम बता रहा हूं जो तुम सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हो, जिससे न सिर्फ तुम्हारी नींद गहरी होगी बल्कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सभी काम तुम्हें नहीं करने चाहिए। तुम इनमें से जो भी 2 से 3 कार्य तुम्हारे लिए उपयुक्त हो, ये कर सकते हो। गहरी नींद के लिए उपाय। गुनगुने पानी से स्नान। सबसे पहले कोशिश करें कि सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा लें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहाकर आता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, वह अधिक खुश और तनाव मुक्त नजर आता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग पानी है और पानी हमारे शरीर का मूल अंग है। सुगंधित दीपक। यदि संभव हो तो सोने से पहले अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। पानी पिएं। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। कृतज्ञता ध्यान। जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनट के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या अपने दिन में किए गए सभी अच्छे कामों के बारे में सोचें। नश्वरता का बोध। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं, आज आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा सोचकर आप अपनी छोटी छोटी परेशानी के बारे में चिंता करना छोड़ दें। सुबह का अभ्यास। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर आंखों पर रखें। इससे आपका शरीर जागृत और हमेशा दाहिनी करवट से उठने का प्रयास करें। निश्चित दिनचर्या। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सके और अपनी पूरी नींद ले सके। भिक्षु ने कहा, तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को इसके लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दूसरी कहानी, जाति प्रथा और कर्म का महत्व। किसी नगरी में एक छोटी नीची जाति की अछूत कन्या रहती थी। अभी वह छोटी बच्ची ही थी और उसे बचपन से ही सिखाया जा रहा था कि झुककर रहना है, स्वीकार का भाव रखना है, सवाल बिल्कुल नहीं करने हैं, नजरें नहीं उठानी है, समाज में हमारी जगह नहीं है, हमें केवल सेवा करनी है, ज्ञान हमारे लिए नहीं है, किसी भी का ज्ञान हमें नहीं सीखना है। वो छोटी बच्ची थी, इसलिए जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है, वो हर चीज में क्यों लगाती थी। क्यों हमें नहीं सीखना है, क्यों हमें झुक कर रहना है, क्यों हमें छिप कर रहना है, ऐसे ही सवाल वो हमेशा अपनी माँ से पूछती थी। माँ केवल इतना ही कहती, ये हमारे पिछले जन्म का पाप कर्म है जिसके कारण हम अछूत हैं और अछूतों की जिंदगी ऐसी ही होती है। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगी, लेकिन वो क्यों वाला स्वभाव उसका नहीं बदला, जिसके कारण उसे कई बार मार खानी पड़ी। एक दिन उसने देखा कि एक गुरु कुछ लड़के और लड़कियों को नृत्य और गायन सिखा रहे थे। उनका सुंदर नृत्य और गाना सुनकर उसके मन में भी नृत्य करने और गाना सीखने की चाहत पैदा हुई। वो उन गुरु के पास गई और कहा, गुरुवर, मुझे भी गाना और नृत्य सीखना है, क्या मुझे सिखलाएंगे? गुरु ने कहा, तुम किस घराने से ताल्लुक रखती हो, किस जाति से हो? लड़की ने कहा, मैं अछूत हूं और नीची जाति से हूं। ये सुनते ही गुरु का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उस युवती को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया और कहा, आगे से यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान तुम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, मेरे आश्रम को भ्रष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम आगे से यहाँ दिखलाई दी तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। वही युवती वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में नृत्य और गाना सीखने की चाह बढ़ती चली गई। अतः उसने चोरी छिपे लड़के और लड़कियों को नृत्य और गाना सीखते हुए देखा। वो जैसा देखती वैसा ही अभ्यास अकेले में आकर घर पर किया करती थी और लगभग 2 वर्ष की अथक कड़ी मेहनत के बाद
वो गायन और नृत्य में पारंगत हो गई। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी। एक दिन उस राज्य की राजकुमारी एक मार्ग से जा रही थी। उस राजकुमारी को अपने कुछ कपड़े पसंद नहीं आए, तब उसने रास्ते में वो कपड़े फेंक दिए। उस मार्ग से वही लड़की भी जा रही थी। उसने उन कपड़ों को देखा तो उन्हें उठा लिया। उसे वो कपड़े अच्छे लगे तो उसे वो पहन लिए। उन कपड़ों को पहनकर वो राजकुमारी से भी सुंदर लग रही थी। उस समय नगर में एक मेला चल रहा था। उसने सोचा कि इन कपड़ों को पहनकर उस मेले में जा सकती हूँ, तब मुझे वहां कोई नहीं पहचानेगा। उसने ऐसा ही किया और वो मेले में पहुंच गई। उन लोगों का नृत्य और गाना देखकर उसके मन में भी गाने की इच्छा उत्पन्न हुई। अतः वो मेले से थोड़ी दूर जाकर एकांत में गाना गाने लगी। तभी उसकी आवाज एक व्यक्ति ने सुनी और वो उस आवाज के पीछे खींचा चला आया। उसने उस लड़की से कहा, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर और सुंदर है, क्या तुम मेरे लिए इस मेले में एक गाना गा सकती हो? मैं तुम्हें जो तुम कहोगी उतना धन दे दूंगा। लड़की ने कहा, नहीं नहीं, मुझे गाने की इजाजत नहीं है, मैं नहीं गा सकती। उस व्यक्ति ने बहुत प्रार्थना की और अधिक से अधिक धन देने का वादा भी किया। लड़की ने कहा, मैं धन दौलत के लिए गाना नहीं गाती, केवल अपने लिए गाती हूँ। फिर भी जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए भी एक गाना गा सकती हूँ। उस लड़की ने मेले में गाना गाया। उसकी आवाज सुनकर लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। उसकी आवाज एक राजा के एक मंत्री ने भी सुनी। तब उसने सोचा कि इस लड़की को मैं राजा के पास ले जाता हूँ। इसका गाना सुनकर राजा अवश्य ही बहुत प्रसन्न होंगे और वो मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। उस मंत्री ने लड़की से कहा, तुम बहुत अच्छा गाती हो, क्यों नहीं तुम राजा के समक्ष गाती? देखकर राजा अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे और जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। लड़की ने कहा, क्या जो भी मैं चाहूँ वो राजा दे सकते हैं? मंत्री ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर राजा प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं दे सकते। लड़की ने कहा, लेकिन तुम मेरे बारे में नहीं जानते, पहले मेरे बारे में जान तो लो। मंत्री ने कहा, एक कलाकार की पहचान उसकी कला से होती है और तुम्हें कलाकार हो, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। लड़की ने कहा, क्या वाकई राजा जो मैं मांगू दे सकते हैं? मंत्री ने फिर कहा, हाँ हाँ, कह तो दिया, जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन इसके लिए राजा का प्रसन्न होना आवश्यक है। लड़की ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ, मुझे कुछ राजा से मांगना है और अवश्य ही वो मेरा गाना सुनकर अति प्रसन्न हो जाएंगे। वह मंत्री उस लड़की को राजा के दरबार में लेकर गया और राजा से कहा, महाराज, आपने एक से बढ़कर एक गायक देखे होंगे, सबके गाने भी सुने होंगे, लेकिन जो आवाज इस लड़की के पास है वो किसी के पास नहीं है। एक बार इस लड़की का गाना अवश्य सुनकर देख लीजिए। राजा ने कहा, जब तुम इतना यकीनन कह रहे हो तो कोई ना कोई तो बात अवश्य ही होगी। ठीक है, लड़की से कहो कि वह गाना गाए, हम देखेंगे यह किस तरह से बेहतर है। उस लड़की ने राजा के सामने दरबार में गाना गाया। गाना सुनकर सब खुश हो गए। राजा भी अपने आप को प्रशंसा करने से रोक नहीं पाया। उसने उस लड़की की बहुत प्रशंसा की और खुश होकर अपने गले की हार निकालकर उस लड़की को दे दिया और कहा कि तुम जो चाहो मांग सकती हो, हम तुम्हें अवश्य दे देंगे, हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लड़की ने कहा, क्या यह सच है, जो मैं मांगू वह मुझे मिलेगा? राजा ने कहा, अवश्य, क्यों नहीं, मांग कर तो देखो, जो चाहोगी वह मिलेगा। लड़की ने कहा, राजा साहब, हर गांव के बाहर एक बस्ती है, उस बस्ती में नीची जाति के अछूत लोग रहते हैं, उन्हें भी पढ़ने लिखने और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार दे दीजिए। राजा ने कहा, तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, लेकिन यह अधिकार हम उन्हें नहीं दे सकते। ये सब उनके पिछले जन्मों का पाप कर्म है, जिस कारण उन्हें भुगतना पड़ता है। और तुम क्यों उन अछूतों की बात कर रही हो? तुम अपने लिए कुछ मांगो। लड़की ने कहा, राजा साहब, मैं भी एक अछूत कन्या ही हूं और आपने कहा था जो मांगूंगी वह मिलेगा, तो यह भी मुझे मिलना चाहिए। लड़की की यह बात सुनकर कि वह एक अछूत कन्या है, वहां बैठे सभी लोग हैरान हो गए। एक अछूत कन्या राजसभा में कैसे आई? राजा ने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री ने कहा, महाराज, इस कन्या की वेशभूषा देखिए, यह देखने में राजकुमारी की तरह दिखती है। इसने मुझे धोखा दिया है। यह कपड़े अछूतों के नहीं हैं, इसी कारण मैं धोखा खा गया। वहां बैठे सभी लोग चिल्लाने लगे, महाराज, अछूत कन्या ने पाप किया है, इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। इसे तो राजमहल के सामने से भी नहीं गुजरना चाहिए था। यह तो राजमहल में भी आ गई और आपके सामने इसकी खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? कुछ लोगों ने उसे मारने के लिए तलवार निकाली। इस सब को देख लड़की ने राजा से कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। न्याय की बात सुनते ही राजा के एक मंत्री ने कहा, न्याय तुम्हारे लिए नहीं है, न्याय आम प्रजा के लिए है, तुम जैसे अछूतों के लिए कोई न्याय नहीं है। महाराज, मैं तो कहता हूं जो अपराध इसने किया है कोई आगे से ऐसा ना करे, इसलिए इसको भयंकर से भयंकर मृत्यु दंड देना चाहिए।
राजा ने कहा, उचित है, ऐसा ही होगा। अभी के अभी इसे हाथियों के पैरों तले कुचल दो, यह हमारी आज्ञा है, तभी सभी के साथ न्याय होगा। लड़की ने कहा, महाराज, यह कैसा न्याय हुआ? यह तो अन्याय है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने वादा किया था जो भी मैं मांगूंगी वह आप देंगे। राजा ने लड़की की एक भी नहीं सुनी। लड़की ने हिम्मत की और तुरंत वहां से भाग गई। राजा ने तुरंत लड़की को पकड़ लाने का आदेश दिया और वह खुद भी उस लड़की के पीछे चल दिया। लड़की भागती हुई एक मार्ग से जा रही थी। वह थक गई थी और नीचे गिर पड़ी। तभी किसी ने उस लड़की को उठाया। लड़की ने देखा कि उनके सामने तथागत गौतम बुद्ध हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने उस लड़की को उठाया और पूछा, पुत्री, क्या हुआ? तुम इतनी भयभीत क्यों हो? लड़की ने कहा, मैं एक अछूत कन्या हूं और नीची जाति की हूं। इस कारण राजा ने मुझे मृत्यु दंड दिया है। वह मुझे हाथियों के पैरों तले कुचल देना चाहते हैं। लड़की ने अपने ऊपर बीती हुई सारी घटना तथागत गौतम बुद्ध को बतलाई। बुद्ध ने कहा, पुत्री, तुम बहुत साहसी हो, तुम यहीं रुको, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजा के सैनिक लड़की को ढूंढते हुए वहां पहुंचे और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, यह लड़की अपराधी है, इसे मृत्यु दंड दिया गया है, आप इसका संरक्षण ना करें, इसे हम ले जाना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा, इसे यहां से केवल तुम्हारा राजा ही ले जा सकता है। जब यह बात राजा को पता चली तो वह बुद्ध के पास आया और कहा, हे बुद्ध, यह लड़की अपराधी है, इसे मैंने मृत्यु दंड दिया है, कृपया इसे हमें हमारे हवाले कर दें। बुद्ध ने कहा, क्या अपराध है इस लड़की का? राजा ने कहा, यह निचली जाति की अछूत कन्या है और इसने इतना साहस किया है कि यह राजमहल तक पहुंच गई है। इन लोगों के लिए किसी भी तरह की विद्या के नाम पर पाबंदी है। फिर इसने नृत्य और गाना सीखा, यही इसका अपराध है। बुद्ध ने कहा, राजन, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके गुणों और कर्मों से होती है। गुणों और कर्म से यह लड़की सुंदर और समझदार और साहसी के साथ एक कलाकार भी है। क्या इसकी कला से खुश होकर तुमने इसे वचन नहीं दिया? और इसने मांगा भी तो क्या? अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, अपने लोगों के लिए मांगा है। तो इस कर्म से यह कितनी महान हो जाती है। और तुम राजन, तुम्हारा कर्म क्या है? वचन देकर भी पीछे हट गए। जिसे इनाम देना था उसे मृत्यु दंड देने चले। जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए उसकी बुराई कर रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, मेरी नजर में लड़की अछूत नहीं है, अछूत तुम लोग हो। इस लड़की के सामने तुम्हारे कर्म बहुत छोटे हैं राजन। राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा हो गया और वह कुछ न बोल सका। बस इतना कहकर, वह लड़की आज से अभय रहेगी, उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और वह राजा वहां से चला गया। उस लड़की ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, क्या आप इस जाति प्रथा को नहीं मानते? क्या आपको हम अछूतों के साथ रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लोग कहते हैं हमारी साया जिन पर पड़ जाती है वह भी पापी हो जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पुत्री, याद रखना, हमारे कर्म ही हमें ऊंचा या नीचा बना सकते हैं। जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, हम सब एक ही हैं। यह प्रकृति हमारा पालन पोषण एक जैसा ही करती है। यह हमसे कोई भेदभाव नहीं करती। भेदभाव करना हम मनुष्यों का स्वभाव बन गया है और इसे बदलना ही होगा। तीसरी कहानी, कर्मों का लेखा जोखा। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कहानी आपको बहुत प्रिय लगी होगी और पसंद भी आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक प्रश्न है आपसे, क्या इस बात पर आप विश्वास करते हैं कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी? अब आप में से अधिकांश लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि आखिर इस पर पूछने वाली कौन सी बात है। ये तो सत्य ही है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बार अपनी आंखें बंद करिए और अपने आप से ये प्रश्न करिए कि आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या मिल पाता है। कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या ये बात सच है अथवा नहीं, क्योंकि आपने अपने आसपास तो ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के भी होते हैं। वे कभी किसी का बुरा नहीं करते, किंतु फिर भी उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। वे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। आपने कई बार ये भी देखा होगा, या फिर आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए जी तोड़ मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी अंत में उनके हाथ निराशा ही लगती है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका अर्थ ये है कि जिन भी महापुरुषों ने इस कहावत को कहा है, क्या ये सब झूठ है? क्या वो महापुरुष गलत थे? नहीं। वास्तविकता तो ये है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते और इसी कारण हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर भी हमें न जाने क्यों
हमेशा दुख और परेशानी ही उठानी पड़ती है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि कर्मों का लेखा जोखा हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, अपनी छाप छोड़ता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही कुशल थे, किंतु उनमें से एक भाई बहुत ही क्रूर और घमंडी स्वभाव का था। वो बहुत ही चालाक था। वहीं पर दूसरा भाई बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति वाला था। बड़ा भाई जो कि बहुत ही क्रूर था, बहुत चालाक, उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी और छोटे भाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। उसे तो बस एक छोटी फूटी झोपड़ी ही मिली थी, जिसमें वो, उसकी पत्नी और बच्चे रहा करते थे। उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती थी और उसे तरह तरह की यातनाएं, पीड़ाएं और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटा भाई बहुत ही गरीब था। उसके पास पैसे भी नहीं थे जिससे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सके, लेकिन वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, अच्छी प्रवृत्ति वाला था। इस कारण वो कभी किसी से कलेश नहीं करता था, ना ही किसी के प्रति उसका व्यवहार ही बुरा था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था। वो हमेशा अपने आप से कहता था, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं, फिर आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता और मैं चाहकर भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ मेरा भाई है जो बहुत ही धूर्त और चालाक है, घमंडी है। उसे देखो, वो अपना जीवन कितने ऐशो आराम के साथ जी रहा है। उसके पास ढेर सारे धन हैं, रहने के लिए अच्छा मकान है और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान हैं। वो तो अपना जीवन मज़े में जी रहा है और मैं यहाँ घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं है और मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। ये सोचता हुआ वो इस विचार पर पहुंचा, लगता है बुरे कर्मों का फल ही अच्छा होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता है। और देखते ही देखते ये बात उसके मन में घर करने लगी थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब छोटा वाला भाई और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी थीं, जिन्हें देखकर वो मन ही मन रोता रहता, परेशान होता। एक दिन की बात है, वो किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा ही रहा था, तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वो साधु एक द्वार पर खड़ी होकर भिक्षा मांग रही थी और वो हमेशा केवल एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से, मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब छोटे भाई के कानों में ये बात पड़ी तो उसे बहुत ही क्रोध आया। वो तुरंत ही उन साधु के पास जा पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपको कब से देख रहा हूं, आप केवल एक ही बात कह रहे हो, तेरे कर्म तेरे हिस्से में और मेरे कर्म मेरे हिस्से में। क्या यह सत्य है? इस बात का जवाब देते हुए वो साधु कहते हैं, हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है? तभी वो छोटा भाई उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया था, ना ही मैंने कभी किसी के बारे में ही बुरा सोचा था। उसके बाद भी मैं हमेशा परेशानियों से घिरा रहता हूँ। तकलीफें दिन ब दिन मुझे और परेशान करती जा रही हैं। मुझे तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई फल ही नहीं मिला, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मेरे घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं। तभी वो साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, लगता है परिस्थितियों ने तुम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार मान चुके हो और इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच को भी बदल दिया है, इसी कारण तुम ऐसा कर रहे हो। इस पर वो व्यक्ति कहता है, अरे जाओ जाओ, ऐसा लगता है कि खुद परिस्थितियों से हार दूसरों के घर भिक्षा मांगकर भोजन कर रहे हो और मुझे कहते हो कि मैंने परिस्थितियों के सामने हार मान ली है। मुझे आपका ये भाषण नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ। तभी उसे रोकते हुए वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। वो व्यक्ति कहता है, अरे मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। तभी वो कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। तुम इस बात से परेशान हो कि तुमने अच्छे कर्म किए हैं, उसके बाद भी तुम्हें अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन क्या तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं जानना चाहते? क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सुनकर वो छोटा भाई कुछ देर के लिए मौन हो गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वो कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो। कल सुबह सुबह तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आ जाना, और जब तुम वहां पर आओगे तो मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दे दूंगा
और तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतना कहकर वो साधु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहां से अपने आश्रम की ओर चल दिए। लेकिन वो व्यक्ति कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा रह गया और ये सोचने लगा कि क्या उसे फल लेकर उन गुरु के आश्रम जाना चाहिए या नहीं। ये सोचता हुआ वो घर लौट आया। रात भर उसके मन में केवल यही प्रश्न था कि मैं उनके पास फल लेकर जाऊं या ना जाऊं। देखते ही देखते सुबह होने लगी और अब उस छोटे भाई ने यह तय किया कि वो फल लेकर उन गुरुवर के आश्रम जरूर जाएगा। वो घर से निकलता है और कुछ फल खरीदता है, जिसे लेकर वो उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। उन गुरु का आश्रम थोड़ी ही दूर पर था और उसका रास्ता पड़ोस के जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए उस रास्ते पर कोई हलचल भी नहीं थी और धीरे धीरे जगह जगह पर लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। जब वो छोटा भाई फल लेकर उन गुरुवर के आश्रम जा रहा था, तभी उन बंदरों को देखकर उसके मन में ये विचार उठता है कि क्यों ना ये फल वो उन बंदरों को दे दे, खिला दे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन गुरुवर ने उसे वो फल आश्रम में लाने के लिए कहा था, इसलिए वो जैसे तैसे अपने मन को मनाकर उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। और देखते ही देखते कुछ देर में वो उन गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। वो उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है, ये देखिए मैं आ गया, और जैसा कि आपने कहा था कि कुछ फल लाने के लिए, वो भी मैं लेकर आया हूँ। अब तो मुझे बता दीजिए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी वो साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तभी वो व्यक्ति कहता है, कौन सा प्रश्न? तभी वो साधु कहते हैं, जब तुम मेरे आश्रम की ओर आ रहे थे और तुम्हारे मन में जब ये विचार उठा कि तुम ये फल उन बंदरों को खिला दो, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जो उसके मन में विचार उठा था वो उन साधु को कैसे पता चला। तभी वो व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, ये बात तो मेरे मन में थी, किंतु आपको कैसे पता चली कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? तभी वो साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जरूरी ये नहीं है कि मुझे ये बात कैसे पता चली, जरूरी तो ये है कि तुमने उन बंदरों को ये फल क्यों नहीं खिलाए। वो व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और उसने हड़बड़ाकर उन साधु को जवाब दिया, क्योंकि आपने मुझे ये फल आपके पास लाने के लिए कहा था। तभी वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म कर्ता को ढूंढ ही निकालता है। जैसे कि ये कर्म मेरे हाथों से ही लिखा था, मैं ही इन बंदरों को ये फल खिलाऊंगा, इसलिए तुम ये फल उन बंदरों को ना खिला सके और ये फल तुम मेरे पास लेकर आए। इतना कहकर उन साधु ने वो फल उन बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन वो व्यक्ति अब तक उन साधु की बात का मतलब नहीं समझ पा रहा था। वो उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाइए। तभी वो साधु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, हम मनुष्यों को हमेशा से यही लगता है कि हम ही करता है और हम ही कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि कर्म हमारा चुनाव खुद करता है, हम कर्म का चुनाव नहीं करते हैं। यदि आप किसी काम को करने योग्य हैं तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में ढूंढ ही निकालेगा। इसलिए जरूरी ये है कि कर्म करने पर नहीं बल्कि योग्य बनने पर ध्यान दो। चौथी कहानी, कारीगर रामेश्वर और शांत नींद का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक कुशल कारीगर रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था। उसके हाथ में ऐसी जादू थी कि उसके बनाए बर्तन दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन रामेश्वर की एक बड़ी समस्या थी, उसकी नींद। रात को जब पूरा गांव शांत हो जाता था, रामेश्वर अपने बिस्तर पर बेचैन पड़ा रहता था। उसका मन दिन भर की घटनाओं, अधूरे बर्तनों और आने वाले ग्राहकों की चिंताओं से भरा रहता था। वो सुबह उठता तो उसकी आंखें लाल होती और शरीर में थकान भरी रहती थी। इस कारण उसके काम की गुणवत्ता पर भी असर पड़ने लगा था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए, जो अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और शांति के लिए जाने जाते थे। रामेश्वर ने उनके बारे में सुना तो सोचा कि शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं। वो साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। महाराज, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन रात भर शांत नहीं रहता। मैं मिट्टी को आकार देता हूँ, लेकिन अपने मन को आकार नहीं दे पाता। कृपया
मुझे इस बेचैनी से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाएं। साधु ने रामेश्वर की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा और गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की है जिसका मन अशांत है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हें इसमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। साधु ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक राजा थे जिनका नाम चंद्रसेन था। राजा चंद्रसेन अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें भी रामेश्वर की तरह गहरी नींद नहीं आती थी। उनके मन में हमेशा राज्य के विस्तार, शत्रुओं से रक्षा और प्रजा की भलाई के विचार घूमते रहते थे। उन्होंने कई वैद्यों और ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। एक दिन उनके राज्य में एक रहस्यमयी फकीर आया। फकीर ने दावा किया कि वो राजा की नींद की समस्या का समाधान कर सकता है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने फकीर से कहा, मैंने बहुत से लोगों से सलाह ली है, लेकिन मेरी नींद की समस्या जस की तस है। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी समस्या आपकी सत्ता या संपत्ति से जुड़ी नहीं है, बल्कि आपके मन से जुड़ी है। मैं आपको एक साधारण अभ्यास बताता हूँ। आज रात जब आप सोने जाएं, तो अपने मन को पूरी तरह से खाली करने का प्रयास करें। किसी भी विचार को अंदर ना आने दें। यदि कोई विचार आए तो उसे एक बादल की तरह देखें जो आता है और चला जाता है, किसी भी विचार से जुड़े नहीं। राजा ने फकीर की बात मानी। उस रात जब वो अपने शयन कक्ष में गए तो उन्होंने फकीर के बताए अनुसार करने का प्रयास किया। पहले तो ये बहुत मुश्किल था। उनके मन में युद्ध, कोष और प्रजा के चेहरे आने लगे, लेकिन राजा ने धैर्य रखा। जब भी कोई विचार आता, वो सिर्फ उसे देखते और जाने देते। धीरे धीरे उनके मन की गति धीमी होने लगी, विचारों का प्रवाह कम होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। आधी रात के करीब राजा को एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव हुआ जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उनके शरीर को कोई हलचल नहीं थी, उनका मन पूरी तरह से शांत था। वो सो तो रहे थे, लेकिन भीतर से एक हल्की सी जागरूकता बनी हुई थी, जैसे कोई दीपक मंद प्रकाश दे रहा हो। जब वो सुबह उठे तो उन्हें लगा जैसे उनका शरीर नया हो गया हो। उनकी आंखें चमकदार थीं और मन में एक अद्भुत शांति थी। फकीर की कहानी पूरी करते हुए साधु ने रामेश्वर से कहा, वत्स, राजा चंद्रसेन की तरह ही तुम्हारा मन भी दिन भर की गतिविधियों में उलझा रहता है। तुम अपने बर्तनों को घड़ते हो, लेकिन अपने विचारों को नहीं। गहरी नींद तभी संभव है जब मन शांत हो। जब तुम सोने जाओ तो अपने मिट्टी के बर्तनों की तरह ही अपने मन को भी धीरे धीरे खाली करने का प्रयास करो। किसी भी विचार को अपनी पहचान न बनने दो, सिर्फ उन्हें देखो और उन्हें जाने दो। साधु ने आगे कहा, जैसे तुम मिट्टी को धीरे धीरे एक सुंदर आकार देते हो, वैसे ही अपने मन को भी धीरे धीरे शांति का आकार दो। गहरी नींद में शरीर शांत हो जाता है, लेकिन भीतर से चेतना का एक धागा हमेशा जगा रहता है। ये धागा तुम्हें अनुभव कराएगा कि तुम वास्तव में सो नहीं रहे हो, बल्कि अपने भीतर के शांत स्वरूप में विश्राम कर रहे हो। रामेश्वर ने साधु की बात को गहराई से समझा। उसने उस रात से साधु के बताए अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहले कुछ रातें मुश्किल थीं, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया। वो अब रात को घंटों करवटें नहीं बदलता था। उसकी नींद गहरी और शांतिपूर्ण हो गई। जब वो सुबह उठता तो उसका मन शांत और शरीर ऊर्जावान होता था। उसके बर्तनों में भी एक नई चमक और सुंदरता आ गई, मानो उनमें उसकी नई मिली शांति समा गई हो। रामेश्वर ने साधु का धन्यवाद किया और जीवन भर इस शिक्षा को अपने साथ रखा। 5वीं कहानी, भिक्षु अर्जुन और श्वास की शक्ति। एक प्राचीन मठ में अर्जुन नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। अर्जुन अपनी शिक्षाओं और ध्यान अभ्यास में बहुत मेहनती था, लेकिन उसे एक अजीब समस्या थी। जब वह ध्यान करने बैठता तो उसका मन अक्सर भटक जाता था। रात को सोने के समय भी उसे गहरी नींद नहीं आती थी। उसका मन कभी शांत नहीं होता और वह अक्सर बेचैन रहता। वह अपने गुरु के पास गया, जो मठ के सबसे ज्ञानी और अनुभवी भिक्षु थे। अर्जुन ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं ध्यान में एकाग्रता प्राप्त नहीं कर पाता और रात को भी मुझे गहरी नींद नहीं आती। मेरा मन हमेशा चंचल रहता है। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाएं ताकि मैं इस अशांति से मुक्ति पा सकूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की बात सुनी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारी समस्या जड़ से जुड़ी है। मन को शांत करना एक कला है
और इसकी कुंजी अक्सर तुम्हारी श्वास में छिपी होती है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हें इस रहस्य को समझने में मदद करेगी। गुरु ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था जहाँ एक महान योगी निवास करते थे। योगी अपनी अद्भुत एकाग्रता और गहरी नींद के लिए प्रसिद्ध थे। वे इतनी गहरी नींद सोते थे कि आसपास के शोर या हलचल से भी उनकी नींद नहीं टूटती थी। लेकिन उनकी नींद ऐसी थी कि सुबह उठते ही वे पूरी तरह तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस करते थे। एक दिन आश्रम में एक युवा यात्री आया जिसका नाम वरुण था। वरुण ने योगी के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह उनसे श्वास नियंत्रण और ध्यान की कला सीखना चाहता था। उसने योगी से पूछा, गुरुवर, मैं देखता हूं कि आप हमेशा शांत और एकाग्र रहते हैं और आपकी नींद ही इतनी गहरी होती है। कृपया मुझे इस रहस्य का भेद बताएं। योगी ने वरुण को अपने पास बिठाया और कहा, वत्स, हमारे मन और श्वास के बीच एक गहरा संबंध है। जब मन अशांत होता है तो श्वास तेज और उथली हो जाती है। जब मन शांत होता है तो श्वास धीमी और गहरी हो जाती है। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपनी श्वास पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। जब मैं सोता हूं तो मेरी श्वास इतनी धीमी और लयबद्ध हो जाती है कि यह एक मृत शरीर की श्वास जैसी प्रतीत होती है, लेकिन भीतर से मेरी चेतना पूरी तरह से जागृत रहती है। यह ऐसा है जैसे एक जलता हुआ दीपक हवा के झोंकों से अप्रभावित होकर शांत और स्थिर रूप से जल रहा हो। योगी ने वरुण को एक अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, जब तुम सोने जाओ तो अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी प्रत्येक सांस को भीतर आते और बाहर जाते हुए महसूस करो। अपनी श्वास को धीरे धीरे धीमा और गहरा होने दो। अपनी श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास मत करो, बस उसे देखो और उसे स्वाभाविक रूप से शांत होने दो। वरुण ने योगी की सलाह मानी। उस रात जब वह सोने गया तो उसने अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। पहले तो उसका मन भटका, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसने अपनी श्वास को भीतर आते और बाहर जाते हुए महसूस किया। धीरे धीरे उसकी श्वास धीमी और लयबद्ध होने लगी। उसके शरीर में एक अद्भुत शांति फैल गई। उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। कुछ ही देर में उसे एक गहरी और शांतिपूर्ण नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो उसे लगा जैसे उसने वर्षों बाद इतनी गहरी नींद ली हो। उसका मन शांत और शरीर स्फूर्तिदायक था। उसने महसूस किया कि श्वास का अभ्यास कितना शक्तिशाली हो सकता है। गुरु ने कहानी समाप्त करते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, योगी की तरह ही तुम्हें भी अपनी श्वास की शक्ति को समझना होगा। तुम्हारी श्वास तुम्हारे मन का दर्पण है। जब तुम अपनी श्वास को शांत और लयबद्ध करोगे तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। यह एक साधारण अभ्यास है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। गुरु ने आगे कहा, आज रात से जब तुम सोने जाओ तो अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी प्रत्येक सांस को भीतर आते और बाहर जाते हुए महसूस करो। अपनी श्वास को धीमी और गहरी होने दो। महसूस करो कि तुम्हारे श्वास के साथ ही तुम्हारा मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी चेतना भीतर से जागृत रहेगी। यह तुम्हें एक ऐसी शांति का अनुभव कराएगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। अर्जुन ने अपनी गुरु की शिक्षा को अपनाया। उसने हर रात सोने से पहले श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी नींद गहरी और शांतिपूर्ण हो गई। उसका मन अब ध्यान के दौरान भी कम भटकता था। वह अपने गुरु का आभारी था जिन्होंने उसे श्वास के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। अब वह एक शांत और एकाग्र भिक्षु बन गया था। छठी कहानी, किसान मोहन और स्वीकार्यता की शक्ति। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा अपनी समस्याओं से घिरा रहता था। कभी फसल अच्छी नहीं होती, कभी बारिश नहीं होती, कभी कीड़े फसल को बर्बाद कर देते। इन सब चिंताओं के कारण मोहन को रात में नींद नहीं आती थी। वह बिस्तर पर पड़ा रहता और अपनी समस्याओं को सोचता रहता। उसकी पत्नी भी उसकी इस आदत से परेशान थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे गांव के पास रहने वाले एक ज्ञानी ऋषि के पास जाने की सलाह दी। ऋषि अपने ज्ञान और जीवन के प्रति शांत दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे। मोहन ने अपनी पत्नी की बात मानी और ऋषि के पास गया। मोहन ने ऋषि से कहा, ऋषिवर, मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन रात को शांत नहीं रहता। मैं हर समय चिंताओं में डूबा रहता हूँ और मुझे गहरी नींद नहीं आती। कृपया मुझे इस बेचैनी से मुक्ति का मार्ग दिखाएं। ऋषि ने मोहन की बात धैर्य से सुनी। उनकी आंखों में गहरी समझ और शांति थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी समस्या केवल परिस्थितियों से नहीं
बल्कि परिस्थितियों के प्रति तुम्हारे दृष्टिकोण से जुड़ी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी। ऋषि ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक राजकुमार था जिसका नाम विक्रम था। राजकुमार विक्रम बहुत बहादुर और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके मन में हमेशा भविष्य की चिंताएं रहती थीं। वह सोचता था कि राजा बनने के बाद वह अपने राज्य को कैसे चलाएगा, कैसे दुश्मनों से बचाएगा और कैसे प्रजा को खुश रखेगा। इन चिंताओं के कारण उसे रात को नींद नहीं आती थी। एक रात जब वह अपने शयन कक्ष में बेचैन पड़ा था, उसके पुराने गुरु उसके सपने में आए। गुरु ने उससे कहा, विक्रम, तुम अपने मन में इतनी चिंताएं क्यों पालते हो? क्या तुम नहीं जानते कि जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति स्वीकार्यता में है? राजकुमार ने सपने में ही गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। स्वीकार्यता मुझे मेरी चिंताओं से कैसे मुक्ति दिला सकती है? गुरु ने कहा, वत्स, जब तुम भविष्य की चिंता करते हो या उन चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। शांत नींद तभी संभव है जब तुम वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार करो और यह जानो कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं। तुम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो और बाकी को प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। गुरु ने आगे कहा, मैंने अपनी नींद का रहस्य इसी में पाया है। मैं जीवन की हर स्थिति को, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, पूरी स्वीकार्यता के साथ देखता हूँ। मैं अपनी असफलताओं को स्वीकार करता हूँ और अपनी सफलताओं पर अहंकार नहीं करता। जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं अपने दिन भर की सभी घटनाओं को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बस देखता हूँ और उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं किसी भी बात पर विचार नहीं करता, ना ही उन्हें बदलने की इच्छा रखता हूँ। सिर्फ उन्हें स्वीकार करो जैसे वे थीं। महसूस करो कि तुम्हारी स्वीकार्यता के साथ ही तुम्हारा मन शांत हो रहा है। गुरु ने सपने में ही राजकुमार को एक अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, आज रात से जब तुम सोने जाओ तो अपने दिन भर की सभी घटनाओं को, चाहे वे कितनी भी छोटी या बड़ी हों, स्वीकार करो। किसी भी घटना पर विचार मत करो, ना ही उसे बदलने की इच्छा रखो। सिर्फ उन्हें स्वीकार करो जैसे वे थीं। महसूस करो कि तुम्हारी स्वीकार्यता के साथ ही तुम्हारा मन शांत हो रहा है। राजकुमार विक्रम ने अपने गुरु की बात को गहराई से समझा। उसने उस रात से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहले तो ये बहुत मुश्किल था। उसके मन में युद्ध, राजनीतिक चालें और अपने सैनिकों की सुरक्षा के विचार आने लगे, लेकिन राजकुमार ने धैर्य रखा। जब भी कोई विचार आता, वह सिर्फ उसे देखता और उसे स्वीकार करता। धीरे धीरे उसके मन की गति धीमी होने लगी। चिंताओं का बोझ कम होने लगा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। आधी रात के करीब राजकुमार को एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके शरीर को कोई हलचल नहीं थी, उसका मन पूरी तरह से शांत था। वह सो तो रहा था, लेकिन भीतर से एक हल्की सी जागरूकता बनी हुई थी, जैसे कोई दीपक मंद प्रकाश दे रहा हो। जब वह सुबह उठा तो उसे लगा जैसे उसका शरीर नया हो गया हो। उसकी आंखें चमकदार थीं और मन में एक अद्भुत शांति थी। ऋषि ने कहानी समाप्त करते हुए मोहन से कहा, वत्स, राजकुमार विक्रम की तरह ही तुम्हें भी स्वीकार्यता की शक्ति को समझना होगा। तुम अपनी फसल को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम उन चीजों को स्वीकार करोगे जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ऋषि ने आगे कहा, आज रात से जब तुम सोने जाओ तो अपने दिन भर की सभी घटनाओं को, चाहे वे अच्छी हो या बुरी, स्वीकार करो। अपनी फसल की चिंताओं को, अपनी समस्याओं को बस देखो और उन्हें स्वीकार करो। उन्हें बदलने का प्रयास मत करो, ना ही उन पर विचार करो। सिर्फ उन्हें स्वीकार करो जैसे वे थीं। तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी चेतना भीतर से जागृत रहेगी। यह तुम्हें एक ऐसी शांति का अनुभव कराएगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मोहन ने ऋषि की सलाह मानी। उसने उस रात से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी नींद गहरी और शांतिपूर्ण हो गई। अब वह रात को घंटों करवटें नहीं बदलता था। उसकी चिंताओं का बोझ कम हो गया। वह परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख गया था और यह स्वीकार्यता ही उसे आंतरिक शांति प्रदान करती थी। उसके खेत में भी एक नई ऊर्जा और आशा दिखाई देने लगी, मानो उसमें उसकी नई मिली शांति समा गई हो। मोहन ने ऋषि का धन्यवाद किया और जीवन भर इस शिक्षा को अपने साथ रखा। 7वीं कहानी, कवि दिवाकर और कृतज्ञता का जादू। एक पुराने शहर में दिवाकर नाम का एक कवि रहता था। दिवाकर अपनी कविताओं के लिए जाना जाता था, जो अक्सर प्रकृति और मानवीय भावनाओं पर आधारित होती थीं। लेकिन दिवाकर की एक बड़ी समस्या थी, वह रात को सो नहीं पाता था। उसका मन अक्सर उन चीजों के बारे में सोचता रहता था जो उसके पास नहीं थीं, या उन कविताओं के बारे में जो वह लिख नहीं पाया था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ अधूरा है,
और इस कमी के एहसास ने उसकी नींद छीन ली थी। एक दिन दिवाकर ने शहर के बाहर रहने वाले एक शांत मठ के मठाधीश के बारे में सुना। मठाधीश अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। दिवाकर ने सोचा कि शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं। वह मठाधीश के पास गया और अपनी समस्या बताई। दिवाकर ने मठाधीश से कहा, गुरुदेव, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूं। मेरा मन रात भर शांत नहीं रहता। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है और यह एहसास मुझे सोने नहीं देता। कृपया मुझे इस बेचैनी से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाएं। मठाधीश ने दिवाकर की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और शांति थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी समस्या तुम्हारे भीतर की कमी के एहसास से जुड़ी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हें इसमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। मठाधीश ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर गांव में एक युवा साधु रहता था जिसका नाम शांतनु था। शांतनु अपने सादगी और आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, लेकिन उसे भी रात को नींद नहीं आती थी। उसका मन अक्सर उन चीजों के बारे में सोचता रहता था जो उसके पास नहीं थीं, या उन कविताओं के बारे में जो वह लिख नहीं पाया था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ अधूरा है और इस कमी के एहसास ने उसकी नींद छीन ली थी। एक दिन उसने अपने गुरु के पास जाकर अपनी समस्या बताई। गुरु ने शांतनु की बात सुनी और मुस्कुराए। गुरु ने कहा, शांतनु, तुम्हारी समस्या तुम्हारे भीतर की कमी की भावना से जुड़ी है। तुम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है, बजाय उन चीजों के लिए कृतज्ञ होने के जो तुम्हारे पास हैं। गहरी नींद और सच्ची शांति तभी संभव है जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव जगाओ। गुरु ने आगे कहा, मैंने अपनी नींद का रहस्य इसी में पाया है। मैं अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञ हूं। सूरज की रोशनी, हवा, भोजन और अपने शिष्यों का साथ। जब मैं सोने जाता हूं तो मैं अपने दिन भर की सभी अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ये कृतज्ञता मेरे मन को भर देती है और मुझे एक अद्भुत शांति प्रदान करती है। गुरु ने शांतनु को एक अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, आज रात से जब तुम सोने जाओ तो अपने दिन भर की कम से कम 5 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। ये चीजें कितनी भी छोटी क्यों न हो, जैसे कि तुम्हें अच्छा भोजन मिला, तुमने एक सुंदर फूल देखा या किसी ने तुम्हारी मदद की। हर एक चीज के लिए सच्चे दिल से कृतज्ञता महसूस करो। शांतनु ने अपने गुरु की बात को गहराई से समझा। उसने उस रात से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहले तो ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी खुशियों को पहचानना शुरू कर दिया। उसने उस दिन के भोजन के लिए, सुंदर सूर्यास्त के लिए और अपने गुरु के मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। धीरे धीरे उसके मन से कमी का एहसास कम होने लगा और कृतज्ञता का भाव भरने लगा। उसके मन की गति धीमी होने लगी, चिंताओं का बोझ कम होने लगा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। आधी रात के करीब शांतनु को एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके शरीर को कोई हलचल नहीं थी। उसका मन पूरी तरह से कृतज्ञता से भरा हुआ था। वह सो तो रहा था, लेकिन भीतर से एक हल्की सी जागरूकता बनी हुई थी, जैसे कोई दीपक मंद प्रकाश दे रहा हो। जब वह सुबह उठा तो उसे लगा जैसे उसका शरीर नया हो गया हो। उसकी आंखें चमकदार थी और मन में एक अद्भुत शांति थी। मठाधीश ने कहानी समाप्त करते हुए दिवाकर से कहा, वत्स, शांतनु की तरह ही तुम्हें भी कृतज्ञता की शक्ति को समझना होगा। तुम अपनी कविताओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम हर चीज को अपने अनुसार नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। मठाधीश ने आगे कहा, आज रात से जब तुम सोने जाओ तो अपने दिन भर की कम से कम 5 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। ये चीजें कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपने शब्दों के लिए कृतज्ञ बनो, अपनी कल्पना के लिए कृतज्ञ बनो और अपने जीवन में मौजूद हर सुंदरता के लिए कृतज्ञ बनो। तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी चेतना भीतर से कृतज्ञता से भर जाएगी।
ये तुम्हें एक ऐसी शांति का अनुभव कराएगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दिवाकर ने मठाधीश की सलाह मानी। उसने उस रात से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी नींद गहरी और शांतिपूर्ण हो गई। अब वह रात को घंटों करवटें नहीं बदलता था। उसके मन से कमी का एहसास दूर हो गया और उसकी कविताओं में भी एक नई गहराई और सुंदरता आ गई, मानो उनमें उसकी नई मिली शांति और कृतज्ञता समा गई हो। दिवाकर ने मठाधीश का धन्यवाद किया और जीवन भर इस शिक्षा को अपने साथ रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुद्ध प्रेरणा को सब्सक्राइब करें। अधिक प्रेरणादायक और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर अवेलेबल बाकी वीडियो जरूर देखें और घंटी आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद।